देख सकते हैं आप पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे विरोध प्रदर्शन उरकुरा में जो घर मकान तोड़ गए उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जताए जा रहे हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोश में है। यहाँ निगम की पूरी मनमानी चल रही है। यहाँ पे अवैध निर्माण बहुत सारे उसको तोड़ना छोड़ के पहले गरीबों का तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं परेशान है उनसे और वहाँ के पार्षद के द्वारा बता रहे हैं, जैसे महिलाओं बता रही हैं वहाँ तो 5,000, 10,000, 20,000 का पैसा लिए हैं। आज हम लोग उरकुरा में जो तोड़फोड़ हुई थी बुलडोजर की जो सरकार है भाजपा सरकार, उसके खिलाफ हम लोग ने नगर निगम आयुक्त का घेराव किया है। मेरे घर हाजिर मतलब मकान पूरा लेके पूरा सामान मेरे पूरा मतलब सत्यानाश कर दिया है। कुछ नहीं है मेरे पास सामान, न खाने का दाना नहीं है, न कुछ नहीं है मेरे पास। सब कुछ पूरा बर्बाद कर आए ये लोग नगर निगम का। उनको हम लोग व्यक्ति देते हुए जानकारी दी कि इन गरीबों का मकान ना तोड़ा जाए, क्योंकि इनका ऑलरेडी टैक्स पड़ता है नगर निगम क्षेत्र में मकान होने के नाम से। तो उसमें एक बात और अपने को पता चली कि वो आबादी में जो बसाया, इनको बसाने के नाम पे भी पार्षद, वहाँ के स्थानीय पार्षद जो हैं शरद साहू, बीजेपी पार्षद हैं वर्तमान में, वो उनके द्वारा भी बसाने के नाम पे भी 10-20 हजार, किसी से 50,000 रुपए की रकम मांग की गई। और नंबर 16 के पार्षद द्वारा नहीं, वो शकल दिखाने के लिए नहीं आए, आते तो जूते से मारते उसको। तो जब से ये मोतीलाल साहू विधायक बने हैं तब से जमीन कब्जा पे कब्जा हो रहा है। आप मैं टैक्स और पट्टे के लिए 10,500 रुपए शरद पार्षद को दी हूँ इनके घर पे जाके। मेरे पूरा सब कुछ लूट गया। मैं क्या करूँगा बताओ? मैं किसमें पालूंगा मेरे बच्चे की? एक छोटा बच्चा को किसमें पालूंगा मैं? नमस्कार, इस वक्त मैं गाँव में हूँ जहाँ पर आज उरकुरा के मकानों को नगर निगम के द्वारा तोड़े जाने को लेकर नगर निगम आयुक्त के खिलाफ घेराव है और विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। कहीं न कहीं नगर निगम में कांग्रेस की ही सत्ता है, फिर ये विरोध क्यों? बात करते हैं हम कांग्रेस के नेताओं से और क्या मांगे उनके और ये विरोध आगे कैसे चलते हैं, पूरा वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे विरोध प्रदर्शन उरकुरा में जो घर मकान तोड़े गए उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोश में है। आप पीछे देख सकते हैं एक बैरिकेड को तोड़ के युवा कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे पीछे विरोध करते हुए नारे लग रहे हैं, क्योंकि उरकुरा में गरीब जनता के मकानों को नगर निगम आयुक्त के द्वारा तोड़ा गया है। उसको लेकर ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन देख रहे होंगे, काफी आक्रोश है, विरोध है जो जताया जा रहा है, नारे लग रहे हैं। मोतीलाल साहू मुर्दाबाद विधायक के भी नारे लग रहे हैं। लगातार देखना होगा कि कैसे आगे ये एक और बैरिकेड बाकी है और पीछे देख सकते हैं नगर निगम है यहाँ पर। अब देखना होगा इसके आगे संभव होता है कि नहीं, कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। अभी तो वो बैठकर धरना दे रहे हैं, तमाम प्रकार के बातें रख रहे हैं अपने और विरोध जता रहे हैं, कड़ी से कड़ी विरोध जता रहे हैं। देख सकते हैं पीछे पुलिस प्रशासन भी तैनात है इधर रोकने के लिए। एक बैरिकेड टूट गया, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है इस विरोध में। महिलाएं मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। मुर्दाबाद के नारे लग रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, किस लिए आज आप यहाँ पे मौजूद हैं? क्योंकि हमारा घर पूरा चौपट हो गया है, रोड पे आ गए हम, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके? हमारे घर पे कोई कमाने वाला नहीं, हमारे पति विकलांग हैं। आयुक्त से क्या मांगे आप लोगों का? हम लोग पार्षद चुने थे बने भाजपा का, लेकिन हम लोग का सपोर्ट तो नहीं कर पाए और ये कांग्रेस का भी होकर भी हमारे साथ नहीं छोड़े, हमारे घर को बचाए। उरकुरा में वो क्या बोलते हैं पार्षद नहीं आए शकल दिखाने, कल हम लोग का सामान वगैरह सब फेंक दिए। वही घर ला तोड़ा थे, देकर के लिए पैसा देहन और बिगर हाजिरी में तोड़ दे अभी। हाँ, आप पार्षद सपोर्ट नहीं करते, पार्षद सपोर्ट नहीं करते, आप खड़ा नहीं हुई। आप पार्षद भी सपोर्ट नहीं करते। 19 वार्ड के पार्षद हमारे मन का सपोर्ट करे। पार्षद का नाम क्या है? शरद साहू। ऐसे कितने घर है जो वहाँ पे टूट गए हैं? बहुत सारे घर है। मेरा घर टूटा है, मेरी बेरी बहू गर्भवती है, कहाँ जाएगी वो? सड़क में बच्चा पैदा करेगी वो? खाना पीना कुछ नहीं करने दिए, पूरा सामान पूरा दबा दी, निकालने भी नहीं दिए सामान, तो कहाँ जाएगी लोग बताओ? हमारे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अकेले कमाने वाली मजदूरी कर रही हूँ, अपने पति का दवाई करा रही हूँ, अपने बच्चे की परवरिश करूंगी, कैसे करूंगी अकेले? ऊपर से मेरे सिर पे अब छत भी नहीं रहेगा। एक हफ्ते का मेरे को टाइम मिला है, एक हफ्ते में खाली करो, नहीं तो पूरा पार्षद नहीं आता तो हम लोग का घर भी नहीं। 19 वार्ड का पार्षद अगर हमारे वार्ड में नहीं आता तो हमारा घर नहीं बचता। हम लोग काम में गए थे, बताए तो फिर आए हम लोग। इतने कड़ी धूप में कहाँ जाएंगे?
क्या मतलब ऐसी सरकार बनाने से? सरकार इधर एक तरफ बोलती है कि गरीबों को घर मिल रहा है और इधर एक तरफ घर से बेघर कर रहा है सरकार। बताइए क्या सही क्या गलत, सरकार क्या सही कर रही है? एक तरफ गरीबों को घर देने का वादा कर रही है, एक तरफ घर तोड़ रही है। सरकार तो भूमि देने वाले बात करते हैं, क्यों नहीं देते? जब है तो क्यों हटाते हैं? कानून अगर है तो गरीबों के लिए भी, तो उतना अमीरों के लिए भी है, तो गरीबों के लिए भी होना चाहिए वही कानून। गरीबों को बसाए और गरीबों को हटाए और अमीरों को बसाए। बताओ तो, ऐसा कोई कानून नहीं। खाली प्लाट है, आबादी उन लोग को पार्षद लोग बेच रहे हैं और हम लोग छोटे छोटे घर बना के आबादी में तो तोड़ने के लिए तुले। कितने साल से आप रह रहे हैं आप लोग? हम लोग 2004 से हैं यहाँ पर। मेरे शादी हुई यहीं पर, बहू हूँ मैं। हमारी शादी भी यही हुई, 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल से आप उस जगह पे रह रही हैं और अब क्या क्या कर तोड़ा जा रहा है? कुछ बताया नहीं जा रहा है, बस तोड़ा ही जा रहा है कि हटाना है यहाँ से, बस। सामान हटाने के लिए लेडीज गए थे, जेंट्स गए थे और जो नगर पालिका के गए कुछ थे। नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ बनेगा, कुछ कार्य चलेगा यहाँ बताना पे। चाहिए कि कारण तो बनेगा, बताना बोल के चाहिए। हटा देते। कुछ नहीं बताते, तोड़ कर चले। सोना का पत्ती लिया था, सोना का पत्ती गायब है, 4000 रुपया पैसा गायब है। बच्ची के लिए लिया, नतनीन है मेरा, नतनीन के लिए लेकर रखा था, वो ही पूरा गायब हो गया। पूरा सोना चांदी मतलब है। मेरे घर हाजिर मतलब मकान पूरा लेके पूरा सामान मेरे पूरा मतलब सत्यानाश कर दिया है। कुछ नहीं है मेरे पास सामान, ना खाने का दाना नहीं है, ना कुछ नहीं है मेरे पास। सब कुछ पूरा बर्बाद कर आए ये लोग नगर निगम का। ये लोग मकान तोड़ने के नहीं गए, ये लोग चोरी करने गए थे। नगर निगम का आदमी चोरी करने गए थे, मकान तोड़ने नहीं गए थे, है ना? मेरे पूरा सब कुछ लूट गया। मैं क्या करूंगा बताओ? मैं किसमें पालूंगा मेरे बच्चे की? एक छोटा बच्चा को किसमें पालूंगा मैं? अब बताओ मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है मेरे पास। अब आयोग से क्या मांग है आपका? मेरे मांग है बेटा, देख जो मेरे नुकसान हुआ है मेरे नुकसान का पूरा भरपाई कर दे। बस मेरे नुकसान का भरपाई कर दे और मेरे बच्ची का, इसका मतलब जो चोरी किया है वो सामान उसका वापस लौटा दे। बस। आपका भी घर टूटा है? घर नहीं टूटा, लेकिन बार बार नोटिस दे परेशान करते हैं कि सामान निकालो बोल के। कितना गरीब आदमी लेके हम अपने बच्चे को लेकर रह रहे हैं, पति देव ड्यूटी गए हैं, हम लेडीज बच्चे रहते हैं, बार बार परेशान करते हैं। हम क्या करें, कहाँ जाए? बार बार नोटिस दे के हम लोग को परेशान कर दिए। कई लोग का घर तोड़ दिए हैं। पूरा के वार्ड नंबर 16 के पार्षद शरद साहू से एक यहाँ पे जितने भी गरीब महिलाएं हैं उनसे ठगी का भी आरोप का मामला सामने आया है, जहाँ पर डेवलपमेंट और तमाम चीजों के लिए पैसा लिया गया है। तो महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार की ठगी उनके साथ हुई है। मैं टैक्स और पट्टे के लिए 10,500 रुपए शरद पार्षद को दी हूँ, उनके घर पे जाके, और ना घर मिला ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जी नहीं। और यहाँ तक कि कल घर तोड़ने का नौबत भी आ गया। अगर 19 वार्ड के पार्षद अगर कल वहाँ मौजूद नहीं होते तो आज हमारे सिर पे छत भी नहीं होता जी। और आपके द्वारा कितने पैसे दिए गए? 5,000 पट्टा के लिए। उन्होंने बताया कि किस लिए, ये किस वजह से मांगा उन्होंने ये राशि? पट्टा के लिए। पट्टा के हाँ, लिए। पट्टा दिलाऊंगा घर के लिए है। और अब आप लोगों का घर छीना जा रहा है, तो अब इस पर आप आगे वो तो है ही नहीं सामने। 18 वार्ड पार्षद भैया आए थे, वो ही रुकवाए हैं, फिर तो रुके हैं, नहीं तो घर 19। और महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। पार्षद जो है वार्ड नंबर 16 के, उनसे कितना पैसा धनराशि आपसे बार बार ना नोटिस भेजते हमारे 16 वार्ड के पार्षद। हम टैक्स पटा था, यहाँ तक के 2 साल के पहले ही हमारा आवास आ गई से यहाँ पता लगा नगर निगम तब बोली कि 16 वार्ड के पार्षद मन नाम कटवाए गए है रजिस्टर से, ओकर कारण रुक गए कि जब हम दौड़ धूप गया। तो अब कल अगर 19 वार्ड का पार्षद नहीं आता तो हमारा घर भी टूट जाता। हम तो नगर निगम में टैक्स पटा रहा है, हर चीज का पैसा पटा रहा है, तो किस लिए बार बार नोटिस भेजा? हर चीज तो टैक्स नगर निगम में होते हैं। और महिलाएं से जानना चाहेंगे कि पार्षद द्वारा जो पैसा लिया गया डेवलपमेंट को लेकर, उसको कितना पैसा पहले? 20,000 लिया है। 20,000। हाँ, और घर में पट्टा दूंगी और मुआवजा दूंगी कह के तो नहीं दिया है, और घर घर नोटिस भेज। और महिलाएं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि कितना धनराशि जो है पार्षद द्वारा लिया गया? हम लोग के बार बार नोटिस आता है, खाली करो बोल के। हम गरीब हैं, कैसे भी करके जमीन लेके अपने रह रहे हैं, 20-21 साल से रह रहे हैं यहाँ। तो बार बार ऐसे परेशान करता है, कहाँ जाएंगे हम लोग?
बस ये हम ये इतना बोल सकते हैं। और इन लोग बहनों का भी घर टूटा है, इन लोग का। वो भैया नहीं रहते तो घर टूट ही गए रहते। तो उस वक्त वो पार्षद कहाँ थे जब सब घर टूट रहा वो था? तो कहीं छुप गए हैं, मोबाइल बंद करके सो गए कि क्या कर रहे हैं पता नहीं। वो भैया नहीं जाते तो कल तो पूरा बेघर हो गए रहते। जी, कौन पार्षद आए थे जिस वक्त? ये रितेश भैया आए थे। उरकुरा के पार्षद है ये भी? हाँ। आपका नाम? सुरेखा वर्मा। जी, आपके साथ उरकुरा में क्या हुआ घर को तोड़ने और पार्षद के द्वारा? मैं घर में नहीं थी, मैं काम में चली गई थी खेत। तो बताए लोग, फिर आए, मैं तो सामान वगैरह बाहर कर दिए थे। ताला को तोड़ेंगे बोले, फिर भैया लोग गए बैठे, फिर एक सुलझा लिए। और रितेश भैया है ना 19 वार्ड का पार्षद, वो जाकर ही बचाए सभी का घर को। और वार्ड नंबर 16 के पार्षद द्वारा भी? नहीं, वो शकल दिखाने के लिए नहीं आए, आते तो जूते से मारते उसको। कोई मारते चाहे मत मारते, मैं तो पक्का मारती। उनसे धनराशि भी हाँ हम लोग दिए हैं। धनराशि कितने? 10,000 मैं दी हूँ। क्या बोलकर लिए? वही आवाज का एक कराएंगे बोल के। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आप आगे FIR दर्ज हो गए, क्या मांग है आपकी? हम लोग जिस भूमि में है उसी भूमि में रहे, हम लोग को हीन भूमि मत करवाए, बस हमारे हक को हम ही लोग को दे दे। बस यहाँ तक हम धूप में इसीलिए आए हैं कि हमको हमारा हक मिलना छोटे चाहिए। बच्चे गैया वगैरह रखे कहाँ लेकर जाएंगे, हमारे हक को बस दिला। और रितेश भैया लोग नहीं जाते तो नहीं बचते। कल हमारा कुछ भी नहीं बचता। अगर 19 वार्ड के पार्षद वहाँ नहीं पहुँचते तो हमारा कुछ नहीं बचता। रोड पे ही रहते पता नहीं कल कहाँ जाते कहाँ रहते कोई पता नहीं। हमारे साथ उरकुरा के वार्ड नंबर 19 के पार्षद मौजूद है। जो उरकुरा में जो अभी स्थिति है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, यहाँ निगम की पूरी मनमानी चल रही है। यहाँ पे अवैध निर्माण बहुत सारे, वो सपोर्ट उसको तोड़ना छोड़ के पहले गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने महिलाएं परेशान हैं उनसे जो लोग। और वहाँ के पार्षद के द्वारा बता रहे हैं, जैसे महिलाओं बता रही हैं, वहाँ के 5,000, 10,000, 20,000 का पैसा लिए हैं, जबकि किसके लिए लिए हैं? वो इनको आवास दिलाने के लिए, इनको क्या बोलते हैं, जो निगम जो मिलती है राशि मिलती है वो दिलवाएंगे करके, भवन दिलवाएंगे। लेकिन महिलाओं को कुछ मिला नहीं, उल्टा उन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी पहले। जबकि वहाँ बहुत सारे मेन रोडों में बड़े बड़े कब्जेधारी लोग बैठे हैं, वहाँ पास उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले गरीब परिवार जो यहाँ जो निवास कर रहे हैं, जो अपने मजदूर वर्ग से आते हैं, इन लोग इनको जबरन परेशान किया जा रहा है इन लोग को। हमारे साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बैसाखू सागर जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे घेराव के बारे में आयुक्त से क्या मांग रही है। आज हम लोग उरकुरा में जो तोड़फोड़ हुई थी, बुलडोजर की जो सरकार है भाजपा सरकार, उसके खिलाफ हम लोग ने नगर निगम आयुक्त का घेराव किया है। उनको हम लोग गिरफ्ती देते हुए जानकारी दी कि इन गरीबों का मकान ना तोड़ा जाए, क्योंकि इनका ऑलरेडी टैक्स पड़ता है नगर निगम क्षेत्र में मकान होने के नाम से, और इनको आवास योजना का सुविधा देना चाहिए। जबकि बिना किसी नोटिस के, उनको बिना किसी जानकारी के उनके घर पे बुलडोजर टिका दिया गया था। कल हमारे युवा कांग्रेस के साथियों को पता चला, हमारे रितेश भाई के द्वारा जो पार्षद है उरकुरा वार्ड नंबर 19 के, तो हम लोग सब जाके नगर निगम के जो अधिकारी थे उनसे बात किया और बुलडोजर को रुकवाया। और वो महिलाएं इतनी परेशान है, आज भीषण गर्मी में कहाँ जाएगी। तो आयुक्त तो हम लोग संज्ञान में लिए कि वो बीजेपी की सरकार की दलाली ना करे, अपना जिम्मेदार पद में बैठे तो जिम्मेदारी से काम करे, ये आज उनको अवगत कराया है। उरकुरा में पार्षद वार्ड नंबर 16 के पार्षद द्वारा भी जो मामला सामने आए हैं, जो पैसा लिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल जिस प्रकार की स्थिति थी, बहुत काफी सब मजदूर वर्ग के लोग हैं यहाँ पे। देखिए, आपने अभी बाइट भी लिया उनका, तो काफी मजदूर वर्ग के लोग हैं, असहाय हैं बहुत। कल कविता दीदी के द्वारा फोन आया, तो हमारे साथी रितेश भाई, बैसाखू भाई, जब हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे तोड़फोड़ की कार्रवाई तो लगातार हो रही थी। तो उसमें एक बात और अपने को पता चली कि वो आबादी में जो बसाया, इनको बसाने के नाम पे भी पार्षद, वहाँ के स्थानीय पार्षद जो हैं शरद साहू, बीजेपी पार्षद है वर्तमान में, वो उनके द्वारा भी बसाने के नाम पे भी 10-20 हजार, किसी से 50,000 रुपए की रकम मांग की गई। उसके पश्चात भी उनको आवास योजना दिलाने के नाम पे शासन की जो योजना है उसका दुरुपयोग करने के लिए भी वो भ्रष्टाचार 10,000 से 20,000 रुपए किए हैं, वो मांग की है जनता से। इसी संबंध में कल हमारे साथियों द्वारा खमतराई थाना में FIR भी किया गया है, और आज भी उसमें आयुक्त महोदय को हमने अवगत कराया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो हम बस कार्रवाई का मांग चाहते हैं, तब किसी गरीब को उसका घर से अलग ना होना पड़े। इस भीषण गर्मी में जहां आपका मेरा यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, ऐसे में इन गरीब परिवार कहाँ जाएंगे बताइए। और आप उनके यहाँ जाके देखिए, एक बार वहाँ पे साइड में आप देखिए, काफी कितने मुश्किल हालात में वो रह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास है? उनके ही पार्टी के पार्षद जो है शरद साहू जी, कितना अच्छा नाम है शरद साहू, जो शरद पूर्णिमा का दिन ऐसा लग रहा है कि उसी दिन प्रज्वलित हुए थे, वो आज यहाँ के जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, उनके साथ ऐसी कृतज्ञ कर रहे हैं। 50 से 60 हजार लेकर के जमीन बेचे हैं। अच्छा, नगर निगम आयुक्त का कहना है हमको अभी आश्वासन मिला
कि जब तक इनका व्यवस्थापक नहीं हो जाता तब तक इनको नहीं तोड़ेंगे। और वो कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी नियम में नहीं है कि कोई घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका तबियत खराब है, जिनका पेट में, किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में, वो हॉस्पिटल से आए और तत्काल उनका घर तोड़ दिया जाए, 2 महीने पहले नोटिस दिया जाए। आपको ज्ञात कराना चाहता हूँ, आपको पता नहीं होगा, ये उरला में देसी दारू भट्टी के पीछे में पूर्व मंडल अध्यक्ष रघु चंद्राकर के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा, केशव चंद्राकर के द्वारा 2.5 करोड़ की जमीन कब्जा करके, बाउंड्री वॉल करके, और 3 साल से वहां किराए पे लिया जा रहा है और मलाई मार रहे हैं। उनके ही पार्टी के नेता भक्षक बने हुए हैं। मैं क्या बोलूंगा, जो जब से ये मोतीलाल साहू विधायक बने हैं तब से जमीन कब्जा पे कब्जा हो रहा है। आपको आइए मैं अवगत कराता हूँ, 4 जगह, यहाँ उरला शमशान घाट के पास वो भी साहू है जो कब्जा किए। मैं क्या बोलूं, मेरे को तो बोलते हुए भी हंसी लगता है कि परमेश्वर साहू वो कब्जा करके दुकान संचालित कर रहे हैं, वहां पर दारू गांजा पिलवाते हैं बैठा करके। ये स्थिति हो गई नगर निगम के कि रात में कोई निकल नहीं सकता, इतनी व्यवस्था खराब है। और हम लोग तो गरीबों के लिए हमेशा आवाज बने रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। हमारे बैसाखू भाई, रितेश भाई और शुभम जी, गोल्डी भाई सब मिल करके, ऋतिक भाई सब मिल करके हम ये लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि कृपया करके ये जो जमीन कब्जा करके रखे हैं उनके बारे में भी जनता को अवगत कराएं कि 2.5 से 3 करोड़ की जमीन रघु चंद्राकर कब्जा करके रखा है। इस पे नगर निगम कार्रवाई क्यों नहीं किया? कौन सा अधिकारी मिला हुआ है? जब नगर निगम में आवेदन लगाया गया था उसके बावजूद ये निर्माण कार्य हुआ, तो इसमें अधिकारी संलिप्त है पूरी तरह से। नो गारंटी, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इनमें अधिकारी संलिप्त नहीं है। इनका संलिप्त होने का 100% चांस है। आप कृपया इस पे जांच कीजिए। और ऑलरेडी हमने आयुक्त साहब को अवगत कराया है। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकता, बोलते बोलते थक गए हम। कल जिस प्रकार वार्ड नंबर 19 में एक दिव्यांग के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए, वार्ड नंबर 16 में दिव्यांग के घर में बुलडोजर पहुंचने के लिए बिरगांव निगम के कुछ अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, जिसका युवा कांग्रेस के बैसाखू ने और रितेश सिंह पार्षद जी ने विरोध किया और वह कार्रवाई रुकी, जिसके विरोध में आज हम लोग निगम आयुक्त के ऑफिस का घेराव, कार्यालय का घेराव, नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं। और हम नगर निगम आयुक्त से अभी कुछ देर पहले ज्ञापन सौंप के ये बात किए हैं कि उनका घर नहीं टूटना चाहिए, पहले उनका व्यवस्थापन का और उनके रहने का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अगर ये कार्रवाई तानाशाही रूप में नगर निगम का आयुक्त करता है तो पूरा युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस कमेटी के द्वारा उग्र प्रदर्शन बिरगांव नगर निगम में किया जाएगा और जिसकी कानूनी और एवं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त की होगी। अगर कुछ उत्पाद युवा कांग्रेस द्वारा यहाँ पे घेराव किया गया था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। आयुक्त को पत्र दे दिया गया है और इस पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पर धूप पर महिलाएं, यहाँ पे मेरे पीछे आपको बहुत सारी दिख रही होंगी, जो आज जिनका घर उजड़ गया है, वो गरीब लोग जिनका आशियाना आज उनसे उजड़ गया है, नगर निगम द्वारा उनको फिर से मांग है उनकी कि उनके घर को ना तोड़ा जाए और उनको उनका घर मिलना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स डेवलपमेंट के लिए, तमाम चीजों के लिए, पानी की व्यवस्था, सभी चीज के लिए पानी और टैक्स वो पे कर रहे थे। इसके बावजूद उनके आशियानों को तोड़ने की कोशिश की गई नगर निगम आयुक्त के द्वारा। तो इसे लेकर यहाँ पर पूरा विरोध जारी था, जो कि अब थम चुका है और आगे देखना होगा कि गरीबों का घर उनको मिलता है कि नहीं। इसके साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद।